everyone, welcome back to new episode number 2 where I'm preparing for my boards class 12th and covering my all syllabus in just 24 days. Now अभी मैं बता दूं तो आज मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी तो फिर मैंने उसमें 9 डेट का बताया था। अभी मैं आपको 3 डेज़ का कवर करके बता रही हूँ, ठीक है। सो अभी मैंने जैसे हेलो एल्किन वाला चैप्टर जो है वो फिनिश कर चुकी थी, आपको बता दिया। रिविजन कर मतलब चल रहा है, मेरी कोचिंग में चैप्टर फिनिश हो चुका है। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला उससे मैंने शुरू करा था चैप्टर, दोबारा सी आहूजा मैम से मैं कर रही हूँ। 360 डिग्री NCERT वाला जो उनका सीरीज़ चल रहा है उससे कवर कर रही हूँ मैं ये। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर के नोट्स और मैगल्स करने थे, वो मैंने कर लिए। अभी मैं बता देती हूँ कल दिसंबर का क्या था, 10 दिसंबर का क्या था। डुअल नेचर के नोट्स कर लिए हैं मैंने, ये रहे कुछ इस तरीके से बनाए हैं नोट्स मैंने। इसमें मैंने लेक्चर देखा है, लेक्चर क्या मतलब थोड़ा बहुत मेरी कोचिंग में जो था वैसे ही था, बाकी मैंने थोड़ा बचा हुआ था जो अभी मेरा चल रहा है कोचिंग में, तो बाकी मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख के कर लिया, ठीक है, लेक्चर देख के। ये इतना कुछ इस तरीके से नोट्स वगैरह थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने दूसरी जगह करी है क्योंकि वो थोड़ा मैं मतलब ऐसे हौश पौश कर देती हूँ ना, तो फिर वो बाद में मुझे पढ़ते टाइम बहुत अजीब लगता है। ये तो हो गया इसका, ठीक है। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह करे हैं यहाँ पे। उसके बाद आते हैं इस पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले के मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। नोट्स क्या बनाए हैं मतलब जो मैम बोलती रहती हैं, जो मैम खुद लिखती हैं टाइप कर, वही मैं करती हूँ। मतलब जो मैम वहाँ पे लिख रही होती हैं वही मैं लिखती चलती हूँ। एंड ये तो नहीं है, एक सेकेंड, वही सब मैं बन जाते हैं नोट्स और फिर बस दैट्स इट। ये जैसे ये मतलब मैंने कुछ अलग पेन से नहीं लिखा है, मैं कंटिन्यू लिखती रहती हूँ सेम पेन से। अगर ब्लू है तो ब्लू है, मतलब मैं इस तरीके से कुछ नोट्स नहीं बना रही हूँ एक्चुअली में, बट इट जस्ट थिंक कि मैं उनके साथ साथ लिख रही होती हूँ तो मुझे चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मतलब याद रह पाती हैं, मेमोराइज रह पाती हैं इस वजह से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बायोलॉजी। दैन एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर वाला ये तो मेरी कोचिंग में चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो ये अभी चल रहा है, ठीक है। अभी उस दिन शायद यहाँ से करा था कुछ वर्क, तो वो नोट्स वगैरह बनवाते हैं तो फिर वही रिवीजन और वही देखना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा 11th को क्या मतलब कल का बताती हूँ। कल क्या था, कल मैंने डुअल नेचर चैप्टर कंप्लीट कर दिया, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, नोट्स वोट सब लिख के कंप्लीट। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस थोड़ा सा रह गया था, तो अभी थोड़ा सा क्या है, ये चैप्टर जो मैम ने कवर करा है वो करा है 2 पार्ट में, ठीक है। उसके 2 लेक्चर हैं। पहला लेक्चर जो है उस चैप्टर के 2 लेक्चर हैं। 2 लेक्चर में पहला जो लेक्चर है वो कुछ 3 घंटे का है, दूसरा लेक्चर भी 3 घंटे का है। एंड 3-3 घंटे के लेक्चर हैं, तो समझ लो जब एक लेक्चर देखोगे तो कुछ नहीं तो तुम्हें 4 घंटे तो लगने, 4 से ज़्यादा घंटे लगने, क्योंकि आप साथ साथ में अगर लिख रहे हैं अलग से तो। अदरवाइज़ मैं तो जो मैम बोल रही हूँ मैं लिखते रहती हूँ, बस मेरा तो उसमें हो जाता है। और अभी वो लेक्चर थोड़ा बड़ा भी है और साथ में अपना ये चैप्टर्स भी निपटा रही हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अभी इसलिए मैंने आज भी यही चैप्टर है, ठीक है, टू डू लिस्ट में सेम है। और उसके अलावा हेलो एल्केन चैप्टर का रिवीजन, क्योंकि देखो यार ये चैप्टर हो तो गया हेलो एल्केन, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये है ऑर्गेनिक, इट्स जस्ट ऑल अबाउट रिवीजन। आप जितना रिवीजन करेंगे, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको वही चीज़ें इतनी और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। सो इस वजह से मेरे पास कुछ और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें रिवीजन करते रहना चाहिए इसका। इस वजह से मैंने आज हेलो एल्केन का रिवीजन रखा है। एंड आई थिंक सो मैं कल कोचिंग में शायद नहीं है या कहीं जाना है, तो फिर बता ही दूँगी मैं जैसा भी होगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अगर कल कोचिंग नहीं रहेगी तो मैं अपना हेलो एल्केन का रिवीजन कर पाऊँगी। एंड कल है सैटरडे एंड संडे, 2 दिन होंगे मेरे पास रिवीजन करने के लिए बेटर तरीके से। सो उसमें तो हो ही जाएगा। और फिर मुझे NCERT भी पढ़नी है यार। हम ऑर्गेनिक क्या ऑर्गेनिक मतलब NCERT तो हम ऑर्गेनिक छोड़ो, हम किसी भी सब्जेक्ट की नहीं छोड़ सकते। वो अलग बात है कि मैं फिजिक्स की नहीं कर रही हूँ NCERT, बस मैं NCERT क्वेश्चंस लगा रही हूँ। अब तुम कहोगे फिजिक्स की NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ, वो नहीं कर रही मैं। उसके अलावा आज का बता देती हूँ। आज वही प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के यार अभी भी नोट्स बनाने हैं। अभी भी पता है 1 घंटे का लेक्चर बचा है अभी पूरा। वो फर्स्ट जो लेक्चर है वो भी 1 घंटे का बचा है। नोट्स बनाने इन द सेंस इस तरीके से लिख के, क्योंकि ये मुझे मेरा ये देखो तुम बाकी सारे चैप्टर्स में चल जाएगा, बट जब बायोलॉजी में अगर आप जेनेटिक्स कर रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी नोट्स बनाने की। आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं NCERT पढ़ के, तो आप रफली बना सकते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है। बाकी मैं तो अपना रफली नोट्स बना रही हूँ जो कि मुझे समझ में आ जाएंगे, किसी को समझ में आएंगे नहीं पता नहीं, बट मेरे को तो अच्छे से आ जाएंगे। और उसके बाद है हेलो एल्केन का रिविजन, दैट्स इट। और अभी देखो आज सेकेंड ही डे है और अभी देखो मेरे सब कुछ तो बहुत सॉर्टेड चल रहा है। अभी देखो अभी मैंने कितने दिन हुए हैं, 1 2 3 4 5 डेज़ में 5 डेज़ में मैंने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर लिया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन निपटा दिया है, हेलो एल्केन का तो ये तो पहले हो चुका था, चलो ये नहीं गिनते हैं। फिर उसके बाद ये तीसरा चैप्टर डुअल नेचर का हो गया है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो चुका है पूरा तरीके से। एंड ये डुअल नेचर हो चुका है। और
आज हो सकता है एटम भी ख़त्म हो जाए, तो टोटल मेरे 6 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे यार। सॉरी 5 चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब इन 5 डेज़ में मैं 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ विद नोट्स यार। मतलब मुझे तो लग रहा है कि मैंने जो सोचा था ना 24 डेज़ में सिलेबस ख़त्म, तो ख़त्म ही है मुझे लग रहा है इस हिसाब से, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो। 6 मैंने गलती से शायद 2 रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 जगह काउंट कर लिया था, अदरवाइज़ तो सब एज इट इज़ चल रहा है। मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर और ये हेलो एल्किन का इसलिए नहीं गिन रही हूँ क्योंकि ये मेरे ऑलरेडी बहुत टाइम से चल रहे हैं कोचिंग में भी, तो इस वजह से ये मुझे है, और थोड़ा बहुत मैंने भी पहले भी जून जुलाई में कर रखा था, तो इसलिए मुझे इतना इनको नहीं गिन रही हूँ। अदरवाइज़ तो देखो जो मैंने एकदम छुए भी नहीं थे वो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ कि कितनी जल्दी जल्दी कवर हो रही है। मतलब तुम सोच लो 5 दिन में 5 चैप्टर ख़त्म, बाकी अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रह गई है। और मैं कल से ना यार सोच रही हूँ कि मतलब पर डे कुछ नहीं तो 30-40 क्वेश्चंस तो सॉल्व करूँ, क्योंकि अगर अभी 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो धीरे करते 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 प्रैक्टिस होगी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन सुधरेगी, सो दैट जो जनवरी का मंथ होगा तो उसमें मैं और अच्छे से कर पाऊँगी कैलकुलेशन वगैरह, जितनी भी मुझे प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करना है उसमें मेरे को हेल्प मिलेगी, और थोड़ा बहुत डेरिवेशन प्रैक्टिस करती रहूँ साथ ब साथ। बाकी देखते हैं अब आगे क्या होता है। आगे देखो यार मैं सच बताऊँ, मेरे लिए तो ये 24 डेज़ चैलेंज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है इस समय, तुम खुद देख सकते हो यार। और मैं मतलब साथ में साथ नोट्स बन पा रहे हैं, मैं एनसीईआरटी भी रीड कर पा रही हूँ, मतलब चीज़ें बहुत सही चल रही हैं यार मेरी तो। बाकी तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो अगर तुम लोग चाहो, और अगर मतलब ज़रूरी नहीं 24 डे का चैलेंज, तो अपने हिसाब से कर लो यार। हर कोई थोड़ी सब चैप्टर कर रहा है, या हर किसी के इस चैप्टर ख़त्म, मतलब ऐसा भी नहीं कि हर किसी का कुछ किसी कोई चैप्टर नहीं टच करा है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने मतलब कर भी रखा है या नहीं कर रखा है। अपने हिसाब से बनाओ, अपने 24 डेज़ का करना है, 20 डेज़ का करना है, 30 डेज़ का करना है, 1 मंथ का करना है, जनवरी तक का सोच के रख लो, या फिर बाकी तुम लोग के ऊपर है। बाकी मैं अपना तो बता रही हूँ, मेरा तो सब सही चल रहा है। बाकी चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। अभी मुझे और भी पढ़ना है यार, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी करना है, और ये करना है हेलो एल्किन का, अभी हेलो एल्किन कहने सॉरी, ये एटम वाले चैप्टर है। एटम वाले चैप्टर में अभी मैंने थोड़ी सी नोट्स अभी तो शुरू करे हैं बनाने, और अभी 4 बज रहे हैं, मतलब ये जब तक वीडियो जाएगी तब तक आई थिंक मैं ये चैप्टर ख़त्म कर दूँ। अभी कुछ यहाँ तक चला है, यहाँ तक, ये तो अभी फर्स्ट सेकंड टॉपिक ही है, ठीक है। तो अभी यही चल रहा है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।